मतलब ईमान जो है वो उसको आज तक मतलब ये क्यों नहीं वो ख्वाब पूरा किया, ये लोगों का बड़ा अहम सवाल है। और हम तीनों के वीजे लगे, मेरा बाबा का ही मानता है। खुदा की कसम मुझे नहीं पता कि टिकटॉक पे बैठ के इतनी गंदी रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट आसिफ और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल शहरिया। तो नाज़रीन, मैंने आपसे वादा किया था कि इंशाल्लाह ताला माँ जी के पास जाऊंगा और उनसे वो तमाम सवालात भी पूछूंगा जो आप लोगों ने मुझे टेक्स्ट भी किए। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम माँ जी की तरफ आए हुए हैं और आज जो है इनको हम इंशाल्लाह ताला बर्थडे विश भी करेंगे। तो आज की जो ये वीडियो है ये बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि आप सब लोगों के तमाम सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो माँ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतना टाइम दिया, इतनी मोहब्बत, इतनी इज्जत दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माँ भी कहते हो, फिर शुक्रिया भी तो माँ ही क्या जो बच्चों को प्यार ना बेटे करे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है कि मुझे अपनी रजब फैमिली के सारे बच्चे बहुत अजीज है। उसके अलावा भी हेटर शेटर सब मुझे बड़े अजीज है। ये अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत होती है औलाद। सही बात है, हकीकत है। आप यकीन करें कि माँ जी के साथ वो घंटा 2 घंटा मेरी गुफ्तगू हुई। मैं आज पहली दफ़ा इतनी लंबी इनके साथ गुफ्तगू हुई है। आप बिलीव करेंगे कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वाकई कि मैं अपनी माँ से जो है गुफ्तगू कर रहा हूँ, इतनी फ्रैंक हो गई, जैसे इतनी अपनायत। ठीक है, बिल्कुल ऐसे मतलब आपको कैसा लगा? ऐसे ही लग रहा है कि माँ जी बैठ के इसी तरह बात कर रही है। मुझे ऐसे लग रहा है मैं अपनी अम्मी के साथ बैठ के बात कर रही हूँ। मतलब इतना मतलब इजी होके बात कर रही हूँ, मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं किसी के घर आई हूँ। और यकीन करें कि मैं आपको बताऊँ, भी सारे सवाल इनसे पूछते हैं, हमें महसूस भी नहीं हुआ कि शायद हम जो है किसी अजनबी से मिल रहे हैं। हालांकि कि माँ जी के साथ तो मेरी काफ़ी दफ़ा बातचीत भी हो चुकी हुई है, आप लोगों ने देखा ही होगा। लेकिन आज हमें माँ जी की तरफ से मतलब जो रिस्पांस मिला, जो प्यार मिला, हमें नहीं फील हुआ। ये मैं अल्लाह को हाज़िर न जान के बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो माँ जी सबसे पहले ये बताएं, जो रजब भट्ट थे, जब आपने उनकी व्लॉगिंग शुरू की, यानी कि वो बर्तन जो बर्तन पन्ने सर, वो जो बर्तन पन्ने सन, वो भी वायरल हुए सन। मैं थप्पड़ मारा, मुझे क्या करना है जोली? बंदे का पुत्र बन जुतियां मारे मुंह से, मैं तेरे पागल हो गया है बेगैरत। तो ना जब बगैरत हजारा कर रहा हूं कंजर सारे बेड़ा तोड़ रहा है बगैरत जाना थे। अरे के पूछ चढ़िया ना कंजर नु मेरी माँ जी, वो मेरा फेवरेट। माँ जी वो जरा जरूर बताए, वो राज जरूर बताना है ऑडियंस को, वो राज जरूर बताना है कि कसम से वो वाला दौर, वो वाला टाइम बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा, मैं बहुत याद करती हूँ उस टाइम को। बर्तनों से वाकई मेरे तो अच्छा, मैं आपको बताऊँ, मुझे बर्तनों से और अपने ज्वेलरी से बड़ा प्यार। अच्छा बर्तन, ये और औरत की कमजोरी ज्वेलरी से ज्यादा मुझे बर्तनों से, अपने बर्तन मुझे बहुत अभी आप मेरे किचन में जाके मेरी देखें जरा, जहाँ मेरे बर्तन शादी के पड़े होंगे, शादी के भी पड़े हुए हैं। नहीं माँ जी बाद में शादी को 37-38 साल हो गए हैं। और कसम से जो मेरा मेन सेट था, जो उस वक्त सेबों वाला होता था, पत्थर का सेट, मेरा अभी पड़ा हुआ है। अच्छा, ये चीनी का और पत्थर के जो सेट होते हैं ना, ये पड़े रहते हैं सारी उम्र के, वो हम संभाल के रखते हैं। ये कोई आएगा तो उसने उसी की प्लेटें तोड़ी थी। मतलब वो जो एक्टिंग बनना। माँ जी एक बात है, माशाल्लाह आपकी जो एक्टिंग है ना, उसको लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। बेटे ये एक्टिंग नहीं, कसम से रियल में अपने माँ बाप हम लोग। अच्छा नहीं एक्टिंग नहीं, मेरी वो वाली एक्टिंग नहीं, वो जो ऐसे करके आप मतलब थोड़ी सी यार हमारे बोल ना कूड़े, माँ प्यो को नो गुस्सा बचा के रख वे, जलवा है हमारा। हाँ, मतलब मैं वो एक्टिंग की बात कर रहा हूँ। लेकिन आपका जो देखिए, लोगों को आपकी ये चीजें इतनी पसंद है और लोग उन चीजों को मिस कर रहे हैं। माँ जी, ये इतनी कंट्रोवर्सी और ये सारी जो चीजें आप देख रही हैं, लोग उन चीजों को मिस कर रहे हैं। माँ जी, वो कितना खूबसूरत वक्त था। मुझे याद है माना माल जब आप आई पहली दफा, जब 5 लाख आया, तो आपने लोगों की मोहब्बत देखी। बिल्कुल, मैं बड़ा शुक्र अदा करती परवरदिगार, जितना शुक्र अदा करूँ कम है। इतना प्यार जो थोड़े बहुत हेटर है वो जिस वजह से है, मैंने वो वजह खत्म करवा देनी इंशाल्लाह अनकरीब, बहुत जल्द। मैंने अपने बेटे से कह दिया को, जब वो काम शुरू हुआ था मैंने तभी कहा था कि नहीं। उसने कहा अम्मा जरूरतमंद है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। अब मैं इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करे, उसको खैर से पाकिस्तान लेके आए। उस पर तो मैंने बिल्कुल
देखें रजब भाई की नीयत अच्छी थी। देखें उन्होंने जो टिकटॉक लाइव बैठना स्टार्ट किया था, किसके लिए बैठना स्टार्ट किया था? मैंने परमिशन इसीलिए दी ठीक है, थी। अब मुझे वो हमने देखा हुआ है, आपने गरीबों की मदद करने के लिए कहा था, तो उनकी नीयत अच्छी थी। तो देखें अल्लाह पाक आज तक उनका साथ दे रहे हैं, आज उनको गिरने नहीं कहीं दिया। बेशक एक माँ की दुआएं और एक ऊपर अल्लाह ने उनका हाथ पकड़ा हुआ है, बेशक ठीक है ना। उनकी इज्जत में फर्क पड़ रहा है और ना अल्लाह पाक ने उनकी शोहरत में फर्क रखा बेशक है। तो अल्लाह पाक उनको और अल्लाह पाक नवाजे और इज्जत में भी और खैर आफियत से पाकिस्तान लेकर अभी आए। भी माशाल्लाह रजब अली पाकिस्तान में नहीं है, तो बेईमानी हम करते नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी अगर आप चाहो तो मैं आपको अपने मोबाइल से वॉइस, वो आवाज और शुक्रिया के मुझे मैसेज आते हैं हाँ हाँ हाँ, डेली के डेली। अभी वो काम होता है। अच्छा। पहले रजब अली होता था, हम लोग उसको शो करते थे कि चलो कहते हैं ना कि एक को देख के दूसरा भी करता है, दूसरा भी कर लेता है। वो हम शो कर। अभी मैं इस तरह कर नहीं सकती, मुझे ये सारे काम आते नहीं। अभी मेरे पास वो अगर आप कहो ना तो मैं आपको वो सुना दूं, माओं की दुआएं जिनके घर तक चीज पहुंचती है। तो बस सही है, वही दुआएं हैं। वो काम अभी हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, राशन की तकसीम रजब अली के दोस्त वो वहां से कहता है, वो महीने में जो बेटियों की शादी सबसे ज्यादा जो रजब अली कहता है, एक तो मेडिसिन, एक बेटियों की शादी के राशन। अभी भी जब मैंने भेजे, आज सुबह मैंने भेजे पैसे, जहाँ भेजे बची थी मैं अच्छा अच्छा अच्छा, दूर दूर। रजब अली के दौर में देखता कि रजब अली लड़कों को भेजता था, हम चीज लेके देते थे। अब मेरी मजबूरी है कि मेरे बच्चे सारे बिजी हैं और मैं ये सारा कुछ कर नहीं सकती। मैं फिर पैसे, वो मेरे बच्चे ये काशी वगैरह, अभी सुबह भी हमने भेजे पैसे और इतने प्यारे प्यारे मैसेज, दुआएं, वो दुआएं ही मेरे बेटे को तो यही दुआएं ही रजब भाई के काम आ रही हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक सबको सलामत रखे। मैं अकेली उसकी माँ नहीं, सारी उसकी माएँ, आप उसकी बहनें हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये माँ और बहनों की दुआएं उसको लेके चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक हमारे बात से बचाए, अल्लाह उसकी ये जो मुश्किल है वो भी आसान करे, आमीन। में आए जो उसको बहुत है, अपने मुल्क से इतना प्यार तो नजर आता है बहुत वो ज्यादा। कहता कुछ, मैंने कहा जबरी पाकिस्तान में ये जो मामले पिछले दिनों में हुए इतने ज्यादा, मैंने कहा क्या बेटे यहाँ पर मम्मा आप ये कैसे कह सकते हो? मैं बेटे मैं खुद चाहती हूँ पाकिस्तान में, हम लोग पाकिस्तान में रहे। मुझे डर लगता है, मैं माँ भी तो अब तो डर लगता आप तो बहादुर माँ हो, आप मुझे ऐसा ना कहें पाकिस्तान में कुछ नहीं है। मैंने पाकिस्तान में ही आना, कुछ नहीं हो रहा पाकिस्तान, बस ऐसे ही। और जो खास तौर पर लाहौर का हो, वो उसको बहुत है। हाय मुझे ठोकर याद आ रहा है। अल्लाह का शुक्र को अपने मुल्क से वो, मैं कहती हूँ मुझे जिस मुल्क में भी लेके गया, 2-4 मुल्क 5 में भी फिरी हूँ, मेरे बाप जाकर पाकिस्तान जिंदाबाद भाई, जो भी है जो हमारा पाकिस्तान है वो हाँ, बाकी सही बात है। पाकिस्तान की अल्लाह पाक की पूरी पाकिस्तानी अवाम की मुश्किलें साल करें, सबके लिए आसानियां करें। मेरा मौला पाकिस्तान में सब सुकून से जिए बस। हाँ बिल्कुल। अच्छा माँ जी, एक बड़ा अहम सवाल है, बहुत सारे लोग पूछते हैं, क्योंकि हम ना सिर्फ उन ऑडियंस के जो कमेंट्स करते हैं हमें, जो आपको रोजाना देखते हैं, आपकी वीडियोस देखते हैं, वो कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं है लोग, आप भी देखते हैं। असल में वो ये कहते हैं कि माँ जी उम्रा करने के लिए गई, सब लोग उम्रा करने के लिए गए और दोस्त भी जा रहे हैं, मतलब ईमान जो है वो उसको आज तक मतलब ये क्यों नहीं वो ख्वाब पूरा किया? ये लोगों का बड़ा अहम सवाल है और इस बात पे वो शक व शुबहात करते हैं। असल हकीकत आज इन लोगों को बताए कि असल क्या। मैं आपको बताती हूँ, मैं अभी भी वजू में हूँ, आपको पता जी आपने। मैं आपको एक बात बताऊँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी आते ही कंसीव कर लिया उसने, ईमान। ओके ठीक है, पहले महीने में, ठीक है। ठीक है। फिर कुछ मेरी ईमान थोड़ी वो जैसे ना छुई मुई लड़कियां होती हैं ना, मेरी ईमान वो है, वो गजल नहीं है। वो गजल नहीं है। जब गजल ने कंसीव किया, उसने करबला की जियारत की, मशी की, चल के सुनते रहना आप गौर से। ठीक है। फिर गजल ने उम्रा किया, गजल ने सही की, गजल ने चेयर पे बैठ के नहीं की, गजल ने सही चल के की, पूरे काम पूरे किए गजल ने। फिर हम कर दोगे गजल साथ की, गजल है स्ट्रॉन्ग लड़की, लड़कों जैसी लड़की। मेरी माँ ने छुई हुई प्यारी सी बच्ची, सीधी सी बात, आते ही कंसीव किया। फिर भी मैंने अपनी बेटी से कहा कि बेटी थोड़ा वॉक चला करो कि हम लोग उम्रा करने जाना। हम तीनों के वीजे लागे, मेरा, बाबा का, ईमान का, रजब अली का। हमने कहा हमने उम्रा करने जाना। इस वक्त में 3रा-4था महीना था। अच्छा। उम्रा करने जाना, हमने कोशिश पूरी है। और ईमान को डॉक्टर ने मना कर दिया कि सफर नहीं करना, ठीक है। मैंने बहस नहीं की, मुझे नहीं लगा कि मैं पहला उसका बच्चा मैं कुछ अपना सांस वाला थोप दूं और कोई नुकसान हो, नहीं भी मैं वो नहीं करती। मेरी अभी भी यही आदत है। एक तो मैंने बहू का भी सोए के नहीं उठाया, ठीक है। बेशक वो शाम को 6 बजे उठे, बेशक वो 2 बजे उठ जाए, उसकी मर्जी, मैंने जाके नौक नहीं करना, मैंने उठाना नहीं, ठीक है। ये मेरा असूल ही नहीं है, ठीक, सीधी सी बात। वो उसको डॉक्टर ने सफर मना किया, रजब अली का फिर मामला बना। सबसे जो वक्त खराब आया ना हमारा, उसने बड़े काम खराब किए। माँ जी शादी में नजर लगी है, जो अच्छी बातें भी थी ना वो बुरी में कन्वर्ट हो गई। क्यों हो गई? वक्त का लोग मानते नहीं। अगर रजब अली जैसे आप लोग हैं, ऐसे शादी हुई है, इकट्ठे चले ना, अगर रजब अली को मौका मिलता तो रजब अली पूरी दुनिया ईमान को फिराता।
माँ जी नजरें खा गई है। रजब अली को नजर इस तरह लगी है और कि रजब शादी अली पे जिस चाह के भी तरह शादी के अपने बाद लिए तो कुछ बहुत नहीं ज्यादा कर- नजरें के लग गई ना, मतलब शादी के बाद ही जो लगी है। पैसा लुटाया शादी के गया बाद है ही। लोगों ने क्या पता नहीं क्या कर दिया इसने, और ये शादी के बाद ही लगी हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने जो उसको नवाजा है, अल्लाह उसकी जिंदगी सलामती करे, जब जी चाहे उम्र। जब मेरे मालिक ने बेटे एक तुम्हें मैं अपनी बात तो मलंगो वाली, जब तक मोर आपकी वहां से ही ना बिल्कुल लगे, ऐसी है, आप नहीं जा ऐसी, सकते। ऐसी। मैंने बहुत सारे लोग देखे एयरपोर्ट से वापस आते हाँ, हुए, ऐसी क्योंकि मोर वहां से ऐसी है। नहीं, जब वो बुलाएंगे ना तो कोई तब रोक भी नहीं जाएंगे, सकेगा। अब मेरा वीजा लगा होता, बाबा का लगा होता, रजब का लगा होता, ईमान का लगा होता, फिर वही चला दौर, फिर हम अकेले अकेले हो गए। अच्छा, लोगों को इन बातों का लोग हिडन द कैमरा नहीं जानते। आप तो एक ज़ाहिर है व्लॉग बनाते हैं, अब हर चीज तो शेयर करने वाली नहीं होती ना। हम तो ज्यादातर लोग हमें कहते हैं आप कुछ छुपाया भी करें, लेकिन भाई मेरा कुछ नहीं छुपा। जब फैमिली कह दिया बेटे बेईमानी नहीं करनी किसी भी रिश्ते में, बेशक, बिल्कुल। एक तो मेरी बेटी खैर से कंसीव के आते पहले ही, तीसरे जो थे मैंने हम लोगों ने कोशिश की कि चलो गदर को देखे वो भी कर लेती है, हम भी इस कोशिश करते हैं। फिर रजबरी का वही चक्कर चला, फिर हम लोग के लेके। अब मुझे बताओ इसमें गलती किसकी? बिल्कुल सही बात ये है। बात बिल्कुल सही है। और दूसरी क्या बात है कि एक बड़ी बहन है, स्पेशली मुझे उन्होंने मैसेज किया, वो इकरा उनका नाम है, आपको सलाम भी कह रही थी, वालेकुम ठीक है। सलाम जी, वो ये बात कह रही थी कि जब रजब भाई पाकिस्तान आए तो मतलब ये आप सब लोग जो है ईमान के साथ और किवान के साथ उम्रा करने का, तो आपने इसका कोई प्लान किया? बेटे मेरी बात सुनो, मैंने पहले कहा प्लानिंग से ये जगह आप हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। ये वहां से अल्लाह की तरफ से आपने करबला जाना हो, मेरे बात की है। देख मुताबिक बिल्कुल। आपने उम्रे पे जाना, उम्रा बहुत बड़ी सादत है मेरी बात सुन। वो आप अपने पैसों से नहीं जाते, अपने इरादे से नहीं जाते, अपनी वहां planning से नहीं बुलावा जाते। आता है। वहां से बुलावा आता। हमने पहले भी वीजे लगवाए जाने के लिए, हमारी किस्मत में नहीं था। हमने 2 दफा पहले किया तो तीसरी दफा नहीं था, रजब ने कर लिया। बाद में जब हो गया, जब मामला बने, हम लोग रह गए, माँ बाप रह गए, मान रह गई, क्योंकि तब अभी बुलावा नहीं था। अभी मैंने मन्नत उठाई, बताते मैंने मन्नत उठाई इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े में, मौला अपने रोज़े मेरा बेटा घर आए, हम लोग फैमिली तेरे दरबार पे आए, सही बात। अपने कीदे में था। मैंने अपने मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम लाखों करोड़ों दुरूद सब मैंने मौला हमें बुलाना, हम लोग उम्रे पे जाए, मौला हमें बुलाना। मन्नत मैं उठाती, बुलाओगे आप तो मैं आऊंगी, मन्नत उठाना मेरा काम है, मन्नत को पूरी करना उनका काम है। जब मेरे मौला ने चाहा तो वहां से लगेगी मोर तो हम लोग बुलाए, फिर तो पता भी नहीं चलना। जब मैंने पहली ज़ियारत की ना तब मेरे हालात बड़े खराब थे, मेरे पास 4000 रुपया भी नहीं था, और मैंने करबला की नहीं, मैंने ईरान की ज़ियारतें पूरी की थी। अच्छा, माशाल्लाह। पता नहीं पैसे कहाँ से आए, पता नहीं कब सब कुछ। बस वहाँ से बुलावा आ गया था ना। जिंदा थे मेरे भाई, मैं कैसे कि मेरा वही कीदा, जब वो चाहेंगे ना कोई रोक नहीं सकता, और जब वहां से नहीं बेटा नहीं होगा फिर कुछ भी नहीं हो सकता। अब मैंने मन्नत मानी है कि मौला मेरा बेटा खैर से है, मैं मेरी ईमान मेरा किवान असी, मैं तेरे बाबा, हम लोग उम्रे पे भी जाए, हम लोग इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोजे पे भी जाए। अब मेरा मालिक मन्नत मानना मेरा काम था, पूरी करना उनका। इंशाल्लाह पाक जरूर कबूल करेगा इंशाल्लाह। और जो ये चीजें होती हैं जो बुलावे से होती हैं। अच्छा माँ जी, एक बड़ा ही अहम सवाल है, मैंने अपने व्लॉग के अंदर भी किया था, इन्होंने भी जिक्र किया था उस हवाले से कि जाहिर है जब घर पे इतने सारे मेहमान आते हैं तो डेफिनेटली जो ईमान है वो थोड़ी सी मतलब सेंसिटिव है इस हवाले से। तो मतलब व्लॉग के अंदर जो है उस वक्त वो कोशिश करती है मतलब ना अवॉइड करती है बच्चे के लिए। तो मैंने भी इस हवाले से बात की थी, लोगों ने इसके ऊपर काफ़ी क्रॉस क्वेश्चन किए, काफ़ी सारे उन्होंने कमेंट्स लोगों ने किए कि भी ये ऐसी चीज़ नहीं है। तो इस हकीकत में भी लोगों को बता दें ताकि लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि ईमान इस घर का हिस्सा है। जो लोग आप लोग सोचते हो, आप लोगों को मतलब लोगों को नहीं पता हकीकत, ये लोग अपने पास से कमेंट्स कर देते हैं कि अपने पास से। तो इस हवाले से आप ज़रूर बताएं कि अपनी जो ईमान के हवाले से, ताकि लोगों को इस बारे में पता भी लगे। नहीं बेटे देखो, सारी औलाद एक जैसी नहीं होती। कुछ बच्चे थोड़े शर्मीले होते हैं, कुछ बच्चे नहीं होते। कुछ वो आपको बताया कि आते ही खैर से उसको वो था कंसीव किया, तो उसमें कुछ उसकी सिचुएशन ऐसी थी कि वो कहती थी मुझे शिवरिंग होती है, मुझे नोजिया होता है। वो अकेले कुछ घर में भी अकेली बहन थी, अम्मा स्कूल जाती थी, वो अकेली रही, उसको वो थोड़ा सा गैदरिंग से ना आती है। तो फिर काका साहब आने वाले हो गए, फिर काका साहब आ गए, तो फिर हम अंदर ही रह गए। असल में मैं आपको बता रही, मैंने भी वही बात की थी कि उनकी माशाल्लाह छोटी सी फैमिली है ना, उनके घर ज्यादा गैदरिंग होती है। माँ जी ऐसी बात है ना? बिल्कुल। मैंने भी यही बात कही थी आपको उस दिन, काफी लोगों ने तरास और हम लोग ऐसे हैं कि हम लोग, और मैंने यही बात की थी कि वो छोटी फैमिली है, वो सेपरेट लेना ज्यादा पसंद करती है कुछ, क्योंकि वो उनके घर में आना जाना इतना नहीं है, इतनी गैदरिंग नहीं होती। और माँ जी के घर माशाल्लाह आना जाना काफी है। दूसरी बात है रजब आ जाएगा तो ये सारे लोगों के दिल दूर हो
जाएंगे। तो जिसकी वजह से वो जब गैदरिंग होती है तो ईमान थोड़ा सा वो होती है और अपने बेटे को भी हम मदद लोग करती तो है। तो माशाल्लाह। वो मैंने आपके साथ ये बात की थी तो आप लोगों ने बड़ा इतराज किया था, आप लोगों को मेरी ये बात बड़ी बुरी लगी नहीं थी। नहीं, बुरी लगने वाली बात नहीं है बेटे, मैंने हर बच्चे देखे की अपनी मैंने nature माँ होती जी है, मैंने इसमें ना क्या है? सच पे बात की थी तो लोगों को काफी मेरी ये बात कड़वी लगी थी। नहीं नहीं, बुरी बात कड़वी लगनी नहीं चाहिए। देखो माँ जी इसने ना अपने व्लॉग के अंदर एक और बात भी की, बड़ा बुरा लगा। इसने ये कहा कि ईमान को से दूर रहती है, वो केड़ा चैना बढ़ रही है माँ जी जी। लोग जो क्वेश्चन कर रहे थे ना कि मान चली गई, इनको हाँ, बड़े मैसेज सवाल कर करते हैं। बहुत ज्यादा इनको लोग पूछ रहे थे। तो मैंने फिर व्लॉग में ये कहा, मैंने कहा मेरी बात सुन, अगर वो चली जाती है 1-2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए चले, ऐसा ही बोला था ना मैंने आप लोगों को। चली जाती है, वो कौन सा चाइना बॉर्डर रहती है। माँ जी के घर में गाड़ी है, ड्राइवर खड़े हुए, सारे लोग हैं। माँ जी जाके कवान से मैंने कहो 3-4 दिन इधर रह लेके 3-4 दिन, इसमें क्या है, ये भी घर उसका अपना, वो भी घर वो भी उसका अपना, बिल्कुल। माँ जी इस बात को जरा क्लियर करें जरा। नहीं नहीं, वो बात आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखो जो पहला बच्चा होता है ना बेटे, बिल्कुल। ये रियलिटी है जो यही हम बात लोग मैंने की थी। पहला बच्चा जब होता है ना, लड़कियां कुछ ज्यादा ही होती हैं। बिल्कुल, हाय इसको हाँ। ये ना हो जाए, हाय ये ना हो हाँ। जाए, उसको पैम्पर लगाते वैसे ऐसे। हाँ। बाप जब दूसरा बच्चा तो पीछे हो फटाफट। माँ जी वो भी वो फर्स्ट चीजें, एक्सपीरियंस है, हाँ, उनको भी इस ये चीज का आइडिया पहला नहीं है। बच्चा, हाँ पहला बच्चा। ऊपर से मैं आपको बताऊँ, हमारे घर का माहौल है, हम लोग खुश रहने वाले, यानी शोर शराबा ये वो, मैं बाबा जबरी, हम लोग रात को निकलना आइसक्रीम खाने, हम लोग इस तरह के हैं। अच्छा। हमारा लाइफस्टाइल उनका चेंज है। हाँ, काफी बिल्कुल, change है। बहुत change है, हाँ। उसको टाइम लगेगा, बिल्कुल टाइम लगता हमारे है। जैसा होने में टाइम लगेगा, और इंशाल्लाह सब रजब, बेहतरीन हो हाँ, जाएगा और इंशाल्लाह। असल में सब- हाँ, सब- रजब भाई आने से भी बहुत फर्क पड़ा। बहुत फर्क पड़ेगा। ये दुआ करो रजब अली आए पूरी खुशी से। इंशाल्लाह, आ आप जाएंगे। उसको अपने मैं घर में रहना नसीब नसीब करे, हाँ। बस नहीं नहीं, इंशाल्लाह वो जरूर आएंगे और माँ बहुत जी जल्द ये आएंगे। आने वाले हैं, हम सबकी खुशियाँ- दुआएं, हम हाँ। सब बहनों की, माओ की, हम सब वो की दुआएं सुकून से आपके घर बैठेगा ना, तो हम लोग आपको एक हमारा भी लोग याद होगा, हम लोग वो गए थे वो जहाँ पे बर्फ है, क्या आपको कहते हैं, साथ। वो ये विंटरलैंड। विंटरलैंड। ये आ रही है और ये आ गई। अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। देखते हैं। बाबा भी उसमें से हाँ, हाँ, वो फिर सारा बच्चापन हो जब वो हम लोग बचपन इस तरह हाँ, के, हम लोग मेरे मेका सारा हम लोग इस तरह के, हाँ। बच्चों के साथ बच्चे, बड़ों के साथ बड़ो है, हाँ। ठीक है ना, यही वो लाइफ होती है हमारा माँ जी। लाइफस्टाइल है। माँ जी यही लाइफ है। हम लोग अगर अजबर यहाँ पे रहता तो हम इसको भी ऐसा कर लेते। हाँ, कभी कहा नहीं, बस कोई नहीं, उसमें अल्लाह मेरा पाक- कसूर नहीं है, हाँ। उसमें किसी का नहीं, वो बकत ऐसे बिल्कुल ऐसे ही है। माँ से कोई पूछ के देखे, मैं अपने बेटे को क्या कैसे इसकी बिल्कुल। जिंदगी घूमी है अपने दोनों बच्चों की। सही बात है। नहीं नहीं, अल्लाह पाक सब अच्छा बस वक्त ये भी लेकर मौला आएगा, नहीं बुरा है, वक्त आया नहीं है, और बुरा वक्त हमेशा नहीं रहता, अच्छा वक्त भी जरूर आएगा। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो है, ये लोगों के सवाल है, ये मेरे नहीं है, क्योंकि बात- मैं आप भी करो तो कोई नहीं बात नहीं माँ जी एक ही बात है, मैं जाहिर है आपको पता है कि मैं हमेशा कोशिश यही करता हूँ सच बोलूँ और सच पे लोगों को दिखाऊं, कोई आर्टिफिशियल नहीं है, ना ही कोई आपके साथ बोला कि हमने आपसे क्या सवाल करने हैं क्या नहीं करने। मैंने कभी भी ऐसा आप नहीं सामने कहा। आगे बैठ गई हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है। हाँ। अच्छा, जो सबसे अहम बात ये है ना कि लोग ये कहते हैं कि ईमान जो है वो कैमरे के सामने आए और अपने आप के व्लॉग के अंदर आके लोगों को बता दें भाई रजब भट्ट का जो है कोई मामला नहीं है ना, कोई वो उसको ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो वो अगर आके तमाम लोगों के मुंह चुप करा दे कि तुम लोग मेरे बारे में इस तरह की बातें मियाँ बीवी के बारे में कर रहे हो, तो ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बड़ी खुश हूँ। तो ये क्या वो ऐसा अगर हो जाए तो ये सब लोगों के मुंह बंद नहीं हो जाएंगे जो इतने क्वेश्चन करते हैं और इतनी बातें करते हैं और ये सारा कुछ है? इस हवाले से आप बताएं। अच्छा, मैं अभी देखो, मैं झूठ नहीं बोल सकती, सीधी सी बात है। मेरी ज्यादातर बातें, क्योंकि मैं होती हूँ अकेली, ज्यादातर मेरी बातें होती हैं अपने अल्लाह पाक के साथ। दुनिया मुझे जो मर्जी कह दे, मेरा ज़मीर मुतमईन है, मैं सुकून में हूँ। ये वाली बात जब फर्स्ट डे से काम शुरू होता है, मैंने जान मार पे बैठ के कहा था अल्लाह पाक काश ऐसा हो जाए कि मेरी बेटी खुद आके कह दे कि आप लोगों को क्या तकलीफ, मेरा शो हो जाए मैं जानूं। पर वो नहीं हुआ आज तक, मुझे नहीं पता क्यों नहीं हुआ, ये मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती। वो मैंने अल्लाह से दुआ मांगी थी कि काश अल्लाह पाक ऐसा कर दो मेरे मौला कि खुद कह दे, मैंने नहीं खुद कह दे, कह के करवाना बेटे बुरी बात है। कह के तो नवाज नहीं बिल्कुल, करवाते, खुद कह दे, अल्लाह पाक बिल्कुल। कुछ ऐसा या अल्लाह पाक उसके दिल में डाल दे। ये मैंने अल्लाह पाक से की थी बात, वो उसके बाद मैंने कोई बात नहीं की, और ना अभी भी मैं करना चाहती हूँ, वो मेरा मालिक जानता है, या वो बस जितनी थी मैंने। चले आज और दूसरी अहम बात है, जब रजब भट्ट की जो है वो
कंट्रोवर्सी वगैरह हुई थी, जब आके रजब भाई ने व्लॉग के अंदर आके सब लोगों को इत्मीनान में लिया। ये बड़ी अहम बात है कि रजब भट्ट अपनी दिल की बात जो है ना वो अपनी ऑडियंस से छुपाते नहीं, और मैं अक्सर कहता हूँ कि कुछ चीजें छुपा लिया करें। भाई खानदान अपनी फैमिली का क्यों छुपाए, वो अपनी हर बात करता है और उसी को लोग पकड़ लेते हैं। उसी को पकड़ते हैं, इसी तो मसले मसाइल बहुत ज्यादा हो रहे हैं। बेशक पकड़ नहीं, रजब अली झूठ नहीं बोलता, हाँ। रजब अली कुछ छुपाता नहीं, बेईमानी नहीं करता अपने किसी भी रिश्ते में, किसी भी रिश्ते में बेईमानी नहीं करता, किसी भी में। जो उसकी कंट्रोवर्सी चली है तो आप सब नहीं देखी, मैंने सेम यही बात की थी। उसने हर चीज आप लोगों को सच सच बता दी। अब आगे रिजल्ट जो निकालते हो वो अपने दिमाग के लिहाज से आप लोग निकालते हो, वो अपने लिहाज से भाई लोग सब अपने अपने कंटेंट के लिए करते हैं, और रजब भाई की कोई भी बात होती है वो पकड़ लेते हैं। मैंने, आप यकीन करें, मैंने उस परसों के व्लॉग में यही बोला था कि रजब भाई अपने दिल में कोई बात नहीं रखता, वो जो होती है वो बता देते हैं। उसको सब कहते हैं रजब अली थोड़ा छुपा कहता है या फिर फैमिली की। और मैं खुद चाहती हूँ, हम लोग खुद चाहते हैं वो छुपाया करें अपनी चीजें, क्योंकि जो वो छुपाते नहीं है बता देते ना, जिसकी वजह से बड़े मसले मसाइल बनते हैं, अब बन रहे हैं। अल्लाह पाक करेगा सब बेहतरीन होगा इंशाल्लाह, हमारी दुआएं उनके साथ हैं। कहते हैं बुरा करो ना बुरा होगा नहीं, हाँ, जब किसी का बुरा नहीं कहा, बिल्कुल ऐसे ही है, बुरा नहीं होगा। मुझे बड़ा तवक्कल अपने खुदा पे, इंशाल्लाह अल्लाह पाक ही इस मुश्किल से निकालेगा। जो माँ जी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि रजब भाई जब से टिकटॉक पे आए हैं और लाइव उन्होंने शुरू की, और मुझे ये मालूम है, आपको भी पता है कि वो लाइव पे जितने पैसे कमाते थे वो लोगों में बांट दिया करते थे, ठीक है। तो वो लाइव में आना शुरू हो गए इस मकसद के लिए, लेकिन लाइव ही उनके लिए कंट्रोवर्सी का शिकार हो गई है। उसी वजह से इतनी दुश्मनियां, इतना सारा कुछ आना शुरू हो गया। और अभी जो जाहिर है वो यूके में है, तो वो उस हवाले से लोग कहते हैं कि रजब भट्ट को लाइव फिलहाल छोड़ देनी चाहिए। इस हवाले से आपने कोई रजब भट्ट से कोई बात की है? और ये लाइव के हवाले से आप बताएं, जो इतनी मतलब गाली गलौच होती है, बहुत सारी बहनों के दिल दुखते हैं, माओं के दुखते हैं, क्योंकि लोग देखते हैं। तो इस हवाले से आपने कोई प्लान किया है कि भी रजब भट्ट की टिकटॉक जो है ना उसको किस तरीके से? जब ये काम शुरू हुआ था ना टिकटॉक, मैं आपको पहले तो मैं ये बताऊं कि मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये टिकटॉक होती क्या है। जब मुझे बच्चों ने दिखाया ना, मैंने कहा ये फकीरों वाला काम हमने नहीं करना। मैंने जब से कहा स्टार्ट में, मम्मा यार सारे जमाना, मैंने कहा सारा जमाना करे तो नहीं करना। आपको पता मैं थोड़ी सख्त हूँ और वो मानता है, उसे पता है। कहता अम्मा अगर मैं अपनी जो फैमिली के लिए करूँ, जो बच्चियों की शादी होनी है, मैंने कहा हाँ फिर कर ले। अब मुझे खुदा की कसम मुझे नहीं पता कि टिकटॉक पे बैठ के इतनी गंदी गाली लड़कियां भी निकाल सकती। अब तो बहुत गंद हो गया, बहुत गंद हो गया। मुझे नहीं पता था कि ये लड़कियां अगर बैठती हैं टिकटॉक पे तो इस तरह मर्द निकाले तो शर्मिंदगी होती है, वो तो लड़कियां। मैंने जब से देखना शुरू किया, मैंने अब जब वो वाली नई वाली लड़ाई शुरू हुई, मैंने जब को रात को मेरा बच्चा जितना डिस्टर्ब है मुझे पता है, मैं उसको अब थप्पड़ से नहीं कह सकती थी, मुझे थोड़ा देखना पड़ा। मैंने फिर उसको फोन किया, मैंने कहा बेटे मेरी बात सुन, मैं तुम्हें फर्स्ट डे से कहा था कि मैंने ये टिकटॉक मुझे नहीं पसंद। मैं आपको अभी भी दिखा सकती, वो काम वैसे ही हो रहे हैं जैसे हो रहे थे, वो काम वैसे ही, पैसे वो वैसे ही जा रहे हैं, कैमरे में नहीं, क्योंकि वो चीज वीडियोस नहीं बनाने वाले नहीं है बच्चे। बिल्कुल वो काम वैसे ही हो रहे। अगर आपको तो मैं आपको मैसेज सुनाती, शुक्रिया नहीं हमें दिखाने के ऊपर अल्लाह की जात देख रही है ना, शुक्रिया के मैसेज मैं आपको दिखा सकती हूँ मेरे मोबाइल में। मैंने जबरी को मना किया, उसने कहा वो चीज मैंने कही है जिनके लिए वहीं पे आएगी। बिल्कुल। पर जो बदनामी हो रही होती थी, मुझे नहीं पता था कि इतनी ज्यादा गालियां, और मुझे उस खुदा की कसम मुझे ये नहीं पता कि वहाँ पे लड़कियां बैठ के इतना कुछ करती हैं। ये मेरी सोच में, मैंने जब एक सीन देखा, जब मुझे सलमान ने कहा कि अम्मा भाई की ये लड़ाई, मैंने उस औरत की एक गाली सुनी है, उस बच्ची की, मेरे कानों से खून निकलने वाला हो गया। मैंने फिर जब को कॉल की, मैंने कहा बेटे मैं तुम्हें कहा था मुझे नहीं पसंद। कहता मम्मा मैं इधर क्या, मुझे बताइए 6 बजे यहाँ पे दे रहा था, मम्मा मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, मैं कुछ कर लूंगा। मैंने कहा मेरी बात सुन ले, ये लास्ट टाइम तो मैं कह रही, मैंने दोबारा नहीं किया, मैं बहुत सख्त माँ हूँ इस माँ। मैंने कहा ये लास्ट टाइम। कहता माँ आपका मेरा वादा, मैं पाकिस्तान आता हूँ, मेरा कोई वास्ता नहीं टिकटॉक, जितनी मैं मदद कर सका बेटियों की बहनों की, मैं अपनी यूट्यूब की माई से कर लूंगा। अभी पैसे वो मुझे आते हैं, मैं सारे शादियों में, बच्चियों की शादियों में, डॉक्टर की जो दवाइयाँ वगैरह, मेडिसिन वगैरह में, और फिर राशन में मेरे हाथों से जाते हैं। ठीक है। मैंने कहा बेटे बस ये यहाँ तक जितने अल्लाह पाक परवरदिगार अपने हबीब का सदका, उसकी हालत जल्द मेरा बच्चा पाकिस्तान आया और ये काम खत्म हो गया इंशाल्लाह। अच्छा फिर उसका, मेरे बेटे ने, उसकी अल्लाह जिंदगी करे, सलामती करे, उसने मेरी बात का इतना मान रखा कि यहाँ पे वो 4, 5, 6, 10 घंटे बैठता था, 2 घंटे बैठ के उठ के मम्मा रात को 11:30 उसका, यानी वहाँ के 11:30 पौने 12 फोन आया, मम्मा मैं उठ गया। यानी कि जितना उसका हुआ ना 1-2 घंटे, फिर वो उठ गया।
मुझे पता ये चीज देखिए मना उनकी करके नीयत मुझे अच्छी है, देखिए वो किसके लिए टिकटॉक बैठे हैं, जो उनकी नीयत वहाँ अच्छी से है बैठे कि आप मैंने देखो। गरीब बहन भाइयों की अपनी मदद करनी है। वो अब बैंक सीज हो गए आपको सबको हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब किस तरह पैसे आते हैं आप सोचो, पर काम वो होने ही होने बिल्कुल, और वो ये काम होने बिल्कुल बेशक। अब अगर कोई शहीजादी में दरवाजे पे आ जाती है कि माँ ये जो सलाब आई है, छतें गिरी, लोग सिंगर्स हाँ जी, हाँ जी, हाँ, छतें छतों तक पानी गया। ओए होए होए। मैंने अभी काशिफ से कहा, मैंने कहा सुबह उनको बुलाओ, पूछो ये ठेकेदार से कि छत का क्या मतलब, वो भी वो पैसे यहाँ लग रहे हैं ठीक पर वो उसका दिखाए नहीं जा रहे। सही सही। और अगर कोई कहे तो मैं मैसेज सुना सकती, शुक्रिया की जगह जगह से दुआएं इतनी मिलती है, वो दुआएं सारी बस वही दवाएं उनके काम आ वो रही दुआएं हैं, उसको वही लगती दवाएं हैं। रजब भाई के काम आ रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वो एक रजब नहीं, मेरे और बड़े बच्चे हैं जो माशाल्लाह माशाल्लाह कर सकते हैं, वो मुझे फोन करते हैं अम्मा हमें बताएं, हम भी रजब भाई के साथ मिलकर करना चाहते हैं, वो भेजते हैं, मैं उनका भी। लोग तो इसमें खुशी से हिस्सा लेना चाहते हैं ना। बड़े मेरे बच्चे सऊदीया में है, दुबई में है, मुझे कहते हैं मम्मा हमें भी बताया कर रजब भाई को सारा स्वाब देना हमें भी। कसम से मैं अक्सर कहती बेटे जितना 1 रुपया भी कर सकते बिल्कुल सही तो बात अल्लाह है। की राह पे आपको 70 गुना देने, मिल जाना है। हाँ, और अल्लाह ही देखे इनका साथ अब तक अगर है। वो पाकिस्तान आएगा तो इंशाल्लाह ये लाइफ तो मेरे बच्चे की जिंदगी से दफा दूर हो जाएगी। इंशाल्लाह, बहुत इंशाल्लाह, नफरत है उसकी। इंशाल्लाह। बहुत अच्छा हो जाएगा। शदीद नफरत है मुझे ये, एक तो मांगना फकीरों ने कहा, अच्छा अल्लाह पाक ने अगर तुम्हें हिम्मत दी है तो तू अपनी कमाई से सबकी करेगा, अल्लाह तुम्हें इतना दे देगा, देता रहा मेरा परवरदिगार। ये काम वहाँ पे, जब तक वहाँ पे आप सारी मेरी माँ बहनों से मेरी यही दुआ है कि आप लोग सारे दुआ करो को पाकिस्तान आए, ये बीमारी तो मौला दूर कर देगा इंशाल्लाह ताला। सलाम, कैसे हो? वो नहीं है नहीं मैं अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है। हाँ जी मैं ऊपर भी आई हूँ। चले जी अब बर्थडे वगैरह मनाते हैं हम जरा। आंटी से भी मुलाकात हो गई।